मेरे भारत देश के सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार। मैं ऑस्ट्रेलिया से आपका भाई हिमांशु। तो बहुत सारे मेरे पशुपालक भाइयों ने पूछा कि हिमांशु भाई, हम कई बार पशु चिकित्सक को बुलाते हैं तो वो समय पर नहीं आ पाते, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा काम होता है। कई जगह पे पशुओं की देख रेख करनी होती है, ट्रीटमेंट करना होता है, कई बार समय नहीं लग पाता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत देश के सभी पशुपालक भाइयों को बेसिक जानकारी हो, जिससे वो अगर उनके पशु में कोई समस्या आती है, किसी प्रकार की बीमारी आती है, तो वो समय पर उसको पता लगा सकें और उसका इलाज कर सकें। तो शुरुआत करते हैं कि अगर हमें हमारे पशु के अंदर बीमारियों का पता लगाना है तो कैसे करें। तो मेरे पशुपालक भाइयों, सबसे बेसिक, सबसे जो प्राइमरी चीज़ होती है कि जो हमारे पशु का गोबर होता है या पेशाब होता है, उसकी जांच कैसे करें, उससे कैसे पता लगाएं कि हमारा पशु स्वस्थ है या नहीं है। तो हमारा पशु होता है, उसके अंदर जो लक्षण होते हैं वो उसके पेशाब और उसके गोबर से हमें पता लगा सकते हैं कि हमारे पशु के दूध के अंदर फैट कम क्यों हो रहा है, दूध के अंदर फैट बढ़ रहा है, दूध की प्रोडक्शन बढ़ रही है, या हमारे पशु के अंदर एसिडिटी बन गई है, या हमारे पशु के अंदर आने वाले समय में लंगड़ेपन की समस्या होगी, या हमारे पशु में उफारा आने वाला है, या किसी भी प्रकार का दूध प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा, अन्य चीज़ें, और हमारा पशु का पाचन तंत्र कैसा है, या हम पशु को ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खिला रहे हैं जिससे हमारे डेयरी फार्म में कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, आर्थिक तौर पर उससे हमें नुकसान होगा। तो शुरुआत करते हैं कि जो गोबर होता है, तो गोबर में क्या होता है कि मैं आपको एक अच्छी और एक असली स्टोरी बताऊंगा, कहानी बताऊंगा। एक बार मैं अपने गुरुजी के साथ था, जो मुझको ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं, और मैंने उनसे पूछा कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे पशु होते हैं उनका जो गोबर होता है, और जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अच्छी क्वालिटी की गाय हैं, जो हाई यील्डिंग एनिमल हैं, जो ज़्यादा दूध का उत्पादन करते हैं, उनका जो गोबर होता है वो बिल्कुल अलग कैसे है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया में किस प्रकार का गोबर होता है पशुओं का। तो मैंने उनको बताया कि जिस प्रकार मैंने देखा है कि उनका जो गोबर होता है बिल्कुल कठोर होता है और बिल्कुल सूखा होता है। तो उन्होंने बताया कि हिमांशु, अब आप खुद देखो कि ऐसा क्यों है। तो मैंने थोड़ा सा समय लगाया और मैंने एनालाइज किया कि हमारे जो पशु होते हैं उनका दूध उत्पादन कम है, पर उनके अंदर फैट ज़्यादा है, और जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पशु हैं उनका दूध उत्पादन बहुत ज़्यादा है, और उनके अंदर जो फैट होता है वो भी एक बैलेंस होता है, ये भी नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा कम होता है। तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे कारण ये होता है कि अगर हम हमारे पशु को हाई फाइबर डाइट खिलाएंगे, ज़्यादा मात्रा में फाइबर खिलाएंगे, ज़्यादा मात्रा में भूसा खिलाएंगे, जो तूड़ी होती है, व्हीट स्ट्रो होता है, राइस स्ट्रो होता है, वो खिलाएंगे, उससे क्या होगा कि पशु को फाइबर तो मिल रहा है, पशु की जो गट होती है, जो पाचन तंत्र होता है, वो तो अच्छा स्वस्थ रहेगा, परंतु जो उसका दूध का उत्पादन होगा वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो मेरे पशुपालक भाइयों, अगर आपका पशु का गोबर बिल्कुल सूखा आ रहा है, बिल्कुल कठोर आ रहा है, तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पशु के अंदर जो डाइट जा रही है, आप उसको खिला रहे हैं, राशन खिला रहे हैं, उसमें सूखा चारा आपने ज़्यादा ऐड कर दिया है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ी मात्रा में सूखा चारा कम करके हरा चारा डाल सकते हैं। ग्रेन होते, जो अनाज होते हैं, मक्का होता है, गेहूँ होता है, उनको ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके पशु को हाई एनर्जी डाइट मिलेगी, हाई प्रोटीन डाइट मिलेंगी, और जो फाइबर होता है उसकी थोड़ी सी मात्रा कम कर दें। ये नहीं कह रहा मैं आपको बिल्कुल कम कर दें, उससे आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ नहीं, बिल्कुल बीमार हो सकता है। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर आपके पशु का जो गोबर होता है वो बिल्कुल पतला आ रहा है, उसमें क्या होगा कि अगर उसके अंदर अनाज के दाने बिल्कुल दिख रहे हैं, कि हम सोच रहे हैं कि हमने जो भी अनाज खिलाया हमारे पशु ने वो वापिस निकाल दिया, तो वो भी परिस्थिति मेरे पशुपालक भाइयों आपके फार्म के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा, जो टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होते हैं वो उसके डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, कई बार हम जो ग्रेन होता है, अनाज होता है, उसकी मात्रा एक लिमिट से बहुत ज़्यादा कर देते हैं। उस स्थिति में क्या होगा, जो पशु के अंदर बड़ा पेट होता है, रूमन होता है, उसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं जिसको चारा पचाने में सहायता करते हैं, और ज़्यादा अनाज की वजह से, ज़्यादा हाई एनर्जी डाइट की वजह से उसके अंदर जो पाचन तंत्र होगा उसके अंदर एसिडिटी बन जाती है, ब्लोटिंग बन जाती है, जिसको हम उफारा भी कहते हैं। और उस स्थिति में क्या होगा, हमारा पशु लक्षण दिखाएगा, सिम्टम्स दिखाएगा कि उसका जो गोबर होगा वो पतला हो जाएगा। तो उन सिम्टम्स को हम पता लगा के हम हमारे पशु का जो अनाज होता है उसको कम कर देंगे। 2 से 3 दिन के अंदर हमारे पशु के अंदर अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे, और हमें पशु चिकित्सक को बिना बुलाए हम हमारे पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। तीसरी बात क्या होती है कि हमारा जो पशु होता है उसका पेशाब होता है, कि अगर हमारे पशु के पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, बहुत बुरी स्मेल आती है, हमें थोड़ा अनुभव होता है कि वो यूरिया की वजह से है, उसके पेशाब के अंदर ज़्यादा यूरिया आ रहा है, उसको हम स्मेल कर सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति किस वजह से होती है कि अगर हम ज़्यादा हमारे पशु को खली खिलाते हैं, ज़्यादा प्रोटीन की डाइट खिलाते हैं, उसमें क्या होगा कि हमारा पशु को अगर प्रोटीन की मात्रा चाहिए 60%, 60% कह दें, और हम उसको खिलाएंगे 90%, जो 30% जो एक्स्ट्रा प्रोटीन की डाइट होगी वो उस पशु अपनी एनर्जी उसके ऊपर लगा के उसको शरीर से बाहर निकाल देगा पेशाब के जरिए, जो यूरिया में कन्वर्ट करके प्रोटीन को। और उस स्थिति में क्या होगा मेरे पशुपालक भाइयों, आपके पशु के अंदर जो प्रोटीन यूरिया हो जाता है कि एक्सेस ऑफ प्रोटीन डाइट हो जाती है, उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है पशु के अंदर प्रोटीन की वजह से। और जो सबसे मुख्य बात यह है कि अगर आप अपने पशु को ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खिला रहे हैं जो उसको आवश्यकता है नहीं, तो उसमें आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होगा, उसमें आपके ज़्यादा पैसे खराब होंगे। पशु उतना ही इस्तेमाल करेगा प्रोटीन जितना उसको आवश्यकता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पशु का जो गोबर ज़्यादा सूखा आ रहा है वो भी समस्या है, ज़्यादा पतला आ रहा है वो भी समस्या है, पशु के पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है वो भी समस्या है। फिर आप कहेंगे कि हिमांशु भाई फिर किस प्रकार का गोबर होना चाहिए हमारे पशु का, क्योंकि वो हम प्रतिदिन चेक कर सकते हैं कि हमारा पशु स्वस्थ है या नहीं है। तो मेरे पशुपालक भाइयों, अगर आपके पशु के अंदर फैट कम आ रहा है तो आप उसमें सूखा चारा थोड़ा सा ऐड कर दें, क्योंकि उसके बारे में मैं अगली वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा किस प्रकार से सूखा चारा फैट बढ़ाता है या इन चीज़ों के बारे में। अगर आपके पशु के दूध के अंदर फैट कम आ रहा है तो उसके अंदर सूखा चारा थोड़ा सा ऐड कर दें। अगर आपके पशु के अंदर दूध उत्पादन कम हो गया है तो उसमें अनाज थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दें। अगर आपका पशु का गोबर सूखा आ रहा है तो उसमें आप अनाज थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दें, सूखा चारा कम कर दें। और बिल्कुल पतला आ रहा है तो उसमें आप सूखा चारा ज़्यादा कर दें, अनाज कम कर दें। तो मेरे पशुपालक भाइयों, वैज्ञानिक तौर पर आपको साइंटिफिकली बात बता रहा हूँ, अगर हमारा पशु स्वस्थ होगा तो जो उसका गोबर होगा वो बिल्कुल ऐसा आएगा जिस प्रकार से हमारा दलिया होता है, पोरेज होता है। उसमें क्या होता है, न तो ज़्यादा पतला होता न ज़्यादा सूखा होता, वो बिल्कुल मीडियम क्वालिटी का होता है। अगर इस प्रकार से आपके पशु का गोबर आता है तो आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ है। और ये मान के चलिए अगर उसका फैट परसेंट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो उसमें कोई इशू नहीं है, पर जो उसका पाचन तंत्र है वो बिल्कुल स्वस्थ है। उसके अंदर आने वाले समय में प्रजनन शक्ति उसकी कम नहीं होगी। आपका पशु लंबे समय तक दूध का उत्पादन करेगा और आप डेयरी फार्मिंग में सफल हो पाएंगे। डेयरी फार्मिंग को सफल बनाने के लिए मेरे भारत देश के सभी पशुपालक भाइयों, आप मेरा डेयरी फार्मिंग का जो डेयरी गुरुजी का इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप भी डेयरी फार्मिंग को सफल बनाना चाहते हैं और इसमें योगदान करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डेयरी पशुपालक भाइयों को शेयर करें। और मैं ऑस्ट्रेलिया से आपका भाई हिमांशु।